नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। आज 7 सितंबर को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के सानिध्य में सत्संगकर्ता जगदीश चंद्र सेठी साहब जी ने बहुत ही सुंदर और अज्ञान के पर्दों को खोलने वाला सत्संग फरमाया। पूरा पंडाल श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। संगत की उपस्थिति और उत्साह देखते ही बनता था। इसके साथ ही बाबा जी और हजूर जी ने श्रद्धालुओं यानी संगत को कार में दर्शन भी दिए। बाबा जी आज सुबह अपनी कार से संगत को दर्शन देने आए। बाबा जी अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार ही कार में बैठे थे। वह अकेले अपनी चेयर पर विराजमान थे, जबकि हजूर जसदीप जी ड्राइवर की सीट के पास आगे बैठे हुए थे। संगत के बीच बाबा जी के दर्शन का विशेष महत्व था और संगत का उत्साह भी इस बात का गवाह था। सत्संग के लिए निर्धारित समय 8:30 बजे था, लेकिन बाबा जी 8:25 बजे ही पंडाल में पहुंच गए। सबसे पहले बाबा जी ने अपनी गद्दी को माथा टेका और उनके बाद हजूर जी ने भी माथा टेका। इस क्रिया ने दर्शाया कि गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह स्वयं गुरु ही क्यों न हो। आज का सत्संग सेठी साहब जगदीश चंद्र सेठी जी द्वारा किया गया, जो पहले बाबा जी के सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। उनका सत्संग अत्यंत मधुर और शिक्षाप्रद था। उन्होंने 5वीं पातशाही जी की बाणी पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। आज के सत्संग में सेठी साहब जी ने गुरु की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया। उन्होंने 5वीं पातशाही जी की बाणी का उल्लेख करते हुए फरमाया कि संसार के लोग अलग अलग तरीकों से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सहज है। सेठी जी ने श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हुए कहा कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि जो भी इंसान अपने जिस इष्ट की भक्ति करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। जैसे अगर हम अपने पितरों की भक्ति करेंगे तो हम उन्हें ही प्राप्त होंगे। उन्होंने समझाया कि कुल मालिक केवल वही एक है जो सबका है और सब में विद्यमान है। उन्होंने आगे कहा कि शिवजी भगवान को उच्चतम ध्यानी के रूप में माना जाता है, लेकिन आज की दुनिया में बहुत से लोग दुनिया की चाहतों में उलझे रहते हैं। सेठी जी ने बताया कि जब तक जीवन में सांस है तब तक हमें मालिक से अपना संबंध मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो तांत्रिकों या अन्य साधनों की ओर भागते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे जीवन का असली रक्षक केवल परमात्मा है। उन्होंने 5वीं पातशाही जी की बाणी का उल्लेख करते हुए कहा, तो काहे डोले प्राणिया तुध राखेगा सिरजनहार, अर्थात हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए जो सृष्टि का रचयिता है। सत्संग के दौरान सेठी जी ने गुरु की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जैसे हम किसी भी काम को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता महसूस करते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग पर भी हमें गुरु की जरूरत होती है। उन्होंने समझाया कि गुरु के बिना हम संसार के जाल में फंसे रह सकते हैं, लेकिन सच्चा गुरु हमें इस जाल से निकालकर परमात्मा के निकट ले जाता है। सेठी जी ने आगे कहा कि ध्यान केवल सिमरन करने तक सीमित नहीं है। ध्यान का सही अर्थ है अपने मन को पूरी तरह गुरु की शिक्षाओं में डुबो देना। उन्होंने स्वामी जी महाराज का उदाहरण देते हुए फरमाया कि गुरु का ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भक्ति का मार्ग अधूरा है। उन्होंने कहा कि बाबा जी अक्सर सत्संग में जिक्र करते हैं कि सिमरन के माध्यम से ही ध्यान की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि हम परमात्मा को देख नहीं सकते, लेकिन गुरु के माध्यम से हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। गुरु वह होता है जिसने स्वयं परमात्मा को जाना हो, और वही सच्चा सद्गुरु होता है। सद्गुरु की शिक्षाओं का पालन करना और उनकी चाकरी करना ही भक्ति का सही मार्ग है। सेठी जी ने अंत में बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मन का एकाग्र और शांत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब हम गुरु के समक्ष अरदास करें तो हमें केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सत्संग, सेवा और संगत का साथ मिलता रहे, ताकि जिस उद्देश्य से हम इस संसार में आए हैं वह पूर्ण हो सके।
उन्होंने संगत से आग्रह किया कि भजन, सिमरन और सत्संग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि हम गुरु की कृपा से अपने जीवन को सफल बना सकें और परमात्मा की निकटता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आज के सत्संग में सेठी साहब जी ने सरल और स्पष्ट भाषा में गुरु की महिमा और भक्ति का मार्ग बताया, जिससे हर श्रोता के मन में एक नई प्रेरणा जागृत हुई। आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।